नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं सामान्य विज्ञान से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? सबसे पहले आरबीसी क्या होता है? आरबीसी की फुल फॉर्म क्या होगी? रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कोशिकाएं या लाल रक्त कणिकाएं। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो होता है 20 से 120 दिन। 20 से 120 दिन का इसका जीवन काल होता है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 20 से 120 दिन का होता है। और इसकी जो मृत्यु होती है वो यकृत और प्लीहा में होती है। आरबीसी की जो मृत्यु होती है वो यकृत और प्लीहा में होती है, इसलिए यकृत और प्लीहा को आरबीसी का कब्र कहा जाता है। यकृत और प्लीहा को आरबीसी की कब्र कहा जाता है। इसकी मृत्यु यकृत और प्लीहा में होती है। इसका क्या कार्य होता है? इसका कार्य होता है शरीर की हर एक कोशिकाओं में ऑक्सीजन ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना। शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना। प्रश्न नंबर 2, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाने पर शरीर में कौन सा रोग हो जाता है? हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाने पर शरीर में कौन सा रोग हो जाता है? तो हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाने पर शरीर में एनीमिया रोग हो जाता है। कौन सा रोग होता है? एनीमिया या रक्तक्षीणता। रक्तक्षीणता या एनीमिया रोग हो जाता है। प्रश्न नंबर 3 है, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो इसका जीवन काल होता है 2 से 4 दिन। 2 से 4 दिन का इसका कार्य का जीवन काल होता है। इसकी फुल फॉर्म क्या होगा? फुल फॉर्म डब्ल्यूबीसी, श्वेत रक्त कोशिकाएं या श्वेत रक्त कणिकाएं या व्हाइट ब्लड सेल्स। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स। इसका जीवन काल कितना होता है? 2 से 4 दिन का। इसका क्या कार्य होता है? इसका कार्य होता है शरीर की रोगों से रक्षा करना। शरीर की रोगों से रक्षा करने का जो कार्य होता है वो डब्ल्यूबीसी का होता है। आरबीसी का क्या कार्य होता है? आरबीसी का कार्य क्या होता है? शरीर की जो हर कोशिकाएं होती है उसके अंदर ऑक्सीजन का पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड का वापस लाना। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 4, किसके कारण से शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है? किसके कारण से शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है? तो किसके कारण से होती है? डेंगू ज्वर के कारण। किसके कारण? डेंगू ज्वर के कारण शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, रक्त का थक्का बनाने में अनिवार्य प्रोटीन कौन सी है? रक्त का थक्का बनाने में अनिवार्य प्रोटीन कौन सी है? तो रक्त का थक्का बनाने में अनिवार्य प्रोटीन है फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन रक्त का थक्का बनाने में अनिवार्य प्रोटीन है। नंबर नेक्स्ट है, रक्त समूह की खोज किसने की थी? रक्त समूह की खोज किसने की थी? रक्त समूह की जो खोज है वो की थी लैंडस्टीनर ने। किसने की थी? लैंडस्टीनर। कब की थी? 1900 में। रक्त समूह की खोज लैंडस्टीनर ने 1900 में की थी और 1930 में इसको नोबेल पुरस्कार मिला था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, किस रक्त समूह में कोई एंटीजन नहीं होता?
किस रक्त समूह में कोई एंटीजन नहीं होता? तो रक्त समूह ओ में अगर ब्लड ग्रुप ओ है तो उसमें कोई एंटीजन नहीं होता, ये सर्वदाता होता है। ओ ब्लड ग्रुप सभी को दिया जा सकता है। उसके बाद प्रश्न नंबर नेक्स्ट, किस रक्त समूह में कोई एंटीबॉडी नहीं होती? किस रक्त समूह में कोई एंटीजन नहीं होता? तो रक्त समूह ओ में कोई एंटीजन नहीं होता। और प्रश्न हो किस रक्त समूह में कोई एंटीबॉडी नहीं होती? तो रक्त समूह ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं होती, यानी एक सर्वदाता है और दूसरा सर्वग्राही। ये सभी से रक्त ले सकता है और ये सभी को रक्त दे सकता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। इसका वजन कितना होता है? 1.5 से 2 किलोग्राम। प्रश्न नंबर लास्ट, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहते हैं? शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं शिरा। क्या बोलते हैं? शिरा। एक बार फिर रिवाइज कर लेंगे सभी प्रश्नों को। प्रश्न नंबर 1 था आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो होता है 20 से 120 दिन तक। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाने पर शरीर में कौन सा रोग हो जाता है? हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाने पर शरीर में रक्तहीनता का रोग या एनीमिया रोग हो जाता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? डब्ल्यूबीसी मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो इसका जो जीवन काल होता है वो 2 से 4 दिन का होता है। इसका कार्य क्या होता है? रोगों से शरीर की रक्षा करना। आरबीसी का क्या कार्य होता है? शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, किसके कारण शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है? तो डेंगू ज्वर के कारण शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, रक्त का थक्का बनाने में अनिवार्य प्रोटीन कौन सी है? रक्त का थक्का बनाने में अनिवार्य प्रोटीन कौन सी है? तो है फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन। नेक्स्ट, रक्त समूह की खोज किसने की थी? रक्त समूह की खोज की थी लैंडस्टीनर ने। कब की थी? 1900 ईस्वी में। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, किस रक्त समूह में कोई एंटीजन नहीं होता? किस रक्त समूह में कोई एंटीजन नहीं होता? तो रक्त समूह ओ में कोई एंटीजन नहीं होता। या कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो ओ रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है। प्रश्न नंबर, किस रक्त समूह में कोई एंटीबॉडी नहीं होती? किस रक्त समूह में कोई एंटीबॉडी नहीं होती? तो ए बी रक्त समूह में कोई एंटीबॉडी नहीं होती। यह सर्वग्राता है या सर्वग्राही है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। लास्ट प्रश्न, शरीर में हृदय की ओर शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी क्या कहलाती है? शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहा जाता है? तो शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को शिरा कहा जाता है। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को शिरा कहा जाता है। तो दोस्तों,
आज की वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।